आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 38वें भाग से परिचित होंगे। इससे पहले हम पिछले भाग यानी 37वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। सुखदा मजदूरों के आवासीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हड़ताल कराना चाहती थी, परंतु मजदूर जो रोज इतना ही कमाते थे कि अपना पेट भर सके, हड़ताल के लिए तैयार न थे। प्रस्तुत है कर्मभूमि उपन्यास का भाग 38वां। सुखदा घर पहुंची तो बहुत उदास थी। सार्वजनिक जीवन में हार का उसे यह पहला अनुभव था और उसका मन किसी चाबुक खाए हुए अल्हड़ बछड़े की तरह सारा साज और बम और बंधन तोड़ ताड़ कर भाग जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। ऐसे कायरों से क्या आशा की जा सकती है? जो लोग स्थायी लाभ के लिए थोड़े से कष्ट नहीं उठा सकते, उनके लिए संसार में अपमान और दुख के सिवा और क्या है? नैना मन में इस हार पर खुश थी। अपने घर में उसकी कुछ पूछ न थी। उसे अब तक अपमान ही अपमान मिला था, फिर भी उसका भविष्य उसी घर से संबंध हो गया था। अपनी आंखें दुखती है तो फोड़ नहीं दी जाती। सेठ धनीराम ने जमीन हजारों में खरीदी थी। थोड़े ही दिनों में उनके लाखों में बिकने की आशा थी। वो सुखदा से कुछ कह तो ना सकती थी, पर यह आंदोलन उसे बुरा मालूम होता था। सुखदा के प्रति अब उसको वो भक्ति ना रही थी। अपनी द्वेष तृष्णा शांत करने के लिए तो वो आग लगा रही है। इन तुच्छ भावनाओं से दबकर सुखदा उसकी आंखों में कुछ संकुचित हो गई थी। नैना ने आलोचक बनकर कहा, अगर यहाँ के आदमियों को संगठित कर लेना इतना आसान होता तो आज यह दुर्गति ही क्यों होती? सुखदा आवेश में बोली, हड़ताल तो होगी, चाहे चौधरी लोग माने या ना माने। चौधरी मोटे हो गए हैं और मोटे आदमी स्वार्थी हो जाते हैं। नैना ने आपत्ति की, डरना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जिसमें पुरुषार्थ है, ज्ञान है, बल है, वो बाधाओं को तुच्छ समझ सकता है। जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है, वो एक टुकड़ा कुत्ते के सामने फेंक सकता है। जिसके पास एक ही टुकड़ा हो, वो उसी से चिमटेगा। सुखदा ने मानो इस कथन को सुना ही नहीं। मंदिर वाले झगड़े में ना जाने सभी में कैसा साहस आ गया था। मैं एक बार वही कांड दिखा देना चाहती हूँ। नैना ने कहा, नहीं भाभी, इतना बड़ा भार सिर पर मत लो। समय आ जाने पर सब कुछ आप ही हो जाता है। देखो, हम लोगों के देखते देखते बाल विवाह, छूतछात का रिवाज कितना कम हो गया। शिक्षा का प्रचार कितना बढ़ गया। समय आ जाने पर गरीबों के घर भी बन जाएंगे। यह तो कायरों की नीति है। पुरुषार्थ वो है जो समय को अपने अनुकूल बनाए। इसके लिए प्रचार करना चाहिए। 6 महीने वाली राह है, लेकिन जोखिम तो नहीं है। जनता को मुझ पर विश्वास नहीं है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, अभी मैंने ऐसी कौन सी सेवा की है कि लोगों को मुझ पर विश्वास हो? 2-4 घंटे गलियों का चक्कर लगा लेना कोई सेवा नहीं है। मैं तो समझती हूँ इस समय हड़ताल कराने से जनता की थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है वो भी गायब हो जाएगी। सुखदा ने अपनी जांघ पर हाथ पटक कर कहा, सहानुभूति से काम चलता तो फिर रोना किस बात का था? लोग स्वेच्छा से नीति पर चलते तो कानून क्यों बनाने पड़ते? मैं इस घर में रहकर और अमीर का ठाट रखकर जनता के दिलों पर काबू नहीं पा सकती। मुझे त्याग करना पड़ेगा।
इतने दिनों से सोचती ही रह गई। दूसरे दिन शहर में अच्छी खासी हड़ताल थी। मेहतर तो एक भी काम करता ना नजर आता था। इक्के गाड़ी वालों ने भी काम बंद कर दिया था। साग भाजी की दुकानें भी आधी से ज्यादा बंद थी। कितने ही घरों में दूध के लिए हाय हाय मची हुई थी। पुलिस दुकानें खुलवा रही थी और मेहतरों को काम पर लाने की चेष्टा कर रही थी। उधर जिले के अधिकारी मंडल में इस समस्याओं को हल करने का विचार हो रहा था। शहर के रईस और अमीर भी उसमें शामिल थे। दोपहर का समय था। घटा उमड़ी चली आती थी, जैसे आकाश पर पीला लेप किया जा रहा हो। सड़कों और गलियों में जगह जगह पानी जमा था। उसी कीचड़ में जनता इधर उधर दौड़ती फिरती थी। सुखदा के द्वार पर एक भीड़ लगी हुई थी कि सहसा शांति कुमार घुटने तक कीचड़ लपेटे आकर बरामदे में खड़े हो गए। कल की बातों के बाद आज वहां आते उन्हें संकोच हो रहा था। नैना ने उन्हें देखा पर अंदर ना बुलाया। सुखदा अपनी माता से बातें कर रही थी। शांति कुमार एक क्षण खड़े रहे, फिर हताश होकर चलने को तैयार हुए। सुखदा ने उनकी रोनी सूरत देखी, फिर भी उन पर व्यंग्य प्रहार करने से ना चुकी। किसी ने आपको यहाँ आते देख तो नहीं लिया डॉक्टर साहब? शांति कुमार ने इस व्यंग्य की चोट को विनोद से रोका। खूब देखभाल कर आया हूँ, कोई यहाँ देख भी लेगा तो कह दूंगा रुपए उधार लेने आया हूँ। रेणुका ने डॉक्टर साहब से देवर का नाता जोड़ लिया था। आज सुखदा ने कल का वृतांत सुनाकर उसे डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेने की सामग्री दे दी थी। हालांकि अदृश्य रूप से डॉक्टर साहब के नीति भेद का कारण वो खुद थी। उन्हीं ने ट्रस्ट का भार उनके सिर रखकर उन्हें संचित कर दिया था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तो चूड़ियां पहनकर बैठो ना, यह मूछें क्यों बढ़ा ली है? शांति कुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहिएगा, आपको मर्द बनना पड़ेगा। रेणुका ताली बजाकर बोली, मैं तो बूढ़ी हुई, लेकिन तुम्हारा खसम ऐसा ढूंढूंगी जो तुम्हें 7 पर्दों के अंदर रखे और गालियों से बात करे। कहने में बना दूंगी, सिर में सिंदूर डालकर घूंघट निकाले रहना। पहले खसम खा लेगा तो उसका जूठन मिलेगा, समझ गए? और उसे देवता का प्रसाद समझकर खाना पड़ेगा। जरा भी नाक सिकोड़ी तो कुलच्छनी कहलाओगे। उसके पांव दबाने पड़ेंगे, उसकी धोती छांटनी पड़ेगी। वो बाहर से आएगा तो उसके पांव धोने पड़ेंगे और बच्चे भी जन्ने पड़ेंगे। बच्चे ना हुए तो वो दूसरा ब्याह कर लेगा, पर घर में लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। शांति कुमार पर लगातार इतनी चोटें पड़ी कि हंसी भूल गई। मुंह जरा सा निकल आया। जबड़े फैलाने से भी ना फैलते थे। रेणुका ने उनकी 2-4 बार पहले भी हंसी की थी, पर आज तो उन्हें रुलाकर छोड़ा। परिहास में औरत अजय होती है, खासकर जब वो बूढ़ी हो। उन्होंने घड़ी देखकर कहा, 1 बज रहा है, आज तो हड़ताल अच्छी रही। रेणुका ने फिर चुटकी ली। आप तो घर में लेटे थे, आपको क्या खबर? शांति कुमार ने अपनी कारगुजारी जताई। उन आराम से लेटने वालों में मैं नहीं हूँ। हर एक आंदोलन में ऐसे आदमियों की जरूरत होती है जो गुप्त रूप से उसकी मदद करते हैं। मैंने अपनी नीति बदल दी है और मुझे अनुभव हो रहा है कि इस तरह कुछ काम सेवा नहीं कर सकता। आज नौजवान सभा के 10-12 युवकों को तैनात कराया हूँ, नहीं इसकी चौथाई हड़ताल भी नहीं होती। रेणुका ने बेटी की पीठ पर एक थपकी देकर कहा, तब तू इन्हें क्यों बदनाम कर रही थी? बेचारे ने इतनी जान खपाई, फिर भी बदनाम हुए। मेरी समझ में भी यह नीति आ रही है, सबका आग में कूदना अच्छा नहीं।
शांति कुमार कल के कार्यक्रम का निश्चय करके और सुखदा को अपनी ओर से आश्वस्त करके चले गए। संध्या हो गई थी। सुखदा संध्या करने बैठी हुई थी। उस गहरे आत्मचिंतन में उसके मन की दुर्बलता किसी हठीले बालक की भांति रोती हुई मालूम हुई। मनीराम ने उसका वो अपमान ना किया होता तो वो हड़ताल के लिए क्या इतना जोर लगाती। उसके अभिमान ने कहा, हाँ हाँ जरूर लगाती। यह विचार बहुत पहले उसके मन में आया था। धनीराम को हानि होती है तो हो, इस भय से वो कर्तव्य का त्याग क्यों करे। जब वो अपना सर्वस्व इस उद्योग के लिए होम करने को तुली हुई है तो दूसरों के हानि लाभ की उससे क्या चिंता हो सकती है। इस तरह मन को समझाकर उसने संध्या समाप्त की और नीचे उतरी ही थी कि लाला समरकांत आकर खड़े हो गए। उनके मुख पर विषाद की रेखा झलक रही थी और ओठ इस तरह फड़क रहे थे मानो मन का आवेश बाहर निकलने के लिए विकल हो रहा हो। सुखदा ने पूछा, आप कुछ घबराए हुए हैं दादाजी, क्या बात है? समरकांत की सारी देह जैसे कांप उठी। आंसुओं के बेग को बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करके बोले, एक पुलिस कर्मचारी अभी दुकान पर ऐसी सूचना दे गया है कि क्या कहूँ। यह कहते कहते उनका कंठ स्वर जैसे गहरे जल में डुबकियां खाने लगा। सुखदा ने आशंकित होकर पूछा, तो कहिए ना, क्या कह गया है? हरिद्वार में सब कुशल तो है? समरकांत ने कहा, नहीं नहीं, उधर की कोई बात नहीं है, तुम्हारे विषय में था। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। सुखदा ने हंसकर कहा, अच्छा, मेरी गिरफ्तारी का वारंट है तो उसके लिए आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मगर आखिर मेरा अपराध क्या है? समरकांत ने मन को संभाल कर कहा, यही हड़ताल है। आज अफसरों में सलाह हुई है और वहाँ यही निश्चय हुआ है कि तुम्हें और चौधरियों को पकड़ लिया जाए। इनके पास दमन ही एक दवा है। असंतोष के कारणों को दूर ना करेंगे, बस पकड़ धकड़ से काम लेंगे। जैसे कोई माता भूख से रोते बालक को पीट कर चुप कराना चाहे। सुखदा शांत भाव से बोली, जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवा और क्या दवा हो सकती है। लेकिन इससे कोई यह ना समझे कि यह आंदोलन दब जाएगा। उसी तरह जैसे कोई गेंद टक्कर खाकर और जोर से उछलती है, जितने ही जोर की टक्कर होगी उतने ही जोरों की प्रतिक्रिया भी होगी। एक क्षण के बाद उसने उत्तेजित होकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर ले, उन लाखों गरीबों को कहाँ ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान तक पहुंच रही है। यही आहें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भांति फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को भी विध्वंस कर देगी। अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो ना खुले। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दिन आएगा जब आज के देवता कल कंकर पत्थर की तरह उठा उठा कर गलियों में फेंक दिए जाएंगे और पैरों से ठुकराए जाएंगे। मेरे गिरफ्तार हो जाने से चाहे कुछ दिनों के लिए अधिकारियों के कानों में हाहाकार की आवाजें ना पहुंचे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यही आंसू चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे। इसी राख से वो अग्नि प्रज्वलित होगी जिसकी आंदोलित शाखाएं आकाश तक को हिला देंगी। समरकांत पर इस प्रलाप का कोई असर न हुआ। वो इस संकट को टालने का उपाय सोच रहे थे। डरते हुए बोले, एक बात कहूं, बुरा ना मानो, जमानत। सुखदा ने त्योरियां बदल कर कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं क्यों जमानत दूं? क्या इसलिए कि अब मैं कभी जबान न खोलूंगी, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, अपने मुंह पर जाली लगा लूंगी? इससे तो यह कहीं अच्छा है कि अपनी आंखें फोड़ लूं, जबान कटवा दूं।
समरकांत गरज कर बोले, अगर तुम्हारी जबान काबू में नहीं है तो कटवा लो। मैं अपने जीते जी यह नहीं देख सकता कि मेरी बहू गिरफ्तार की जाए और मैं बैठा देखूं। तुमने हड़ताल करने के लिए मुझसे पूछ क्यों ना लिया? तुम्हें अपने नाम की लाज ना हो, मुझे तो है। मैंने जिस मर्यादा रक्षा के लिए अपने बेटे को त्याग दिया, उस मर्यादा को मैं तुम्हारे हाथों ना मिटने दूंगा। बाहर से मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। सुखदा के कान खड़े हो गए। वो आवेश में द्वार की ओर चली, फिर दौड़कर मुन्ने को नैना की गोद से लेकर उसे हृदय से लगाए हुए अपने कमरे में जाकर अपने आभूषण उतारने लगी। समरकांत का सारा क्रोध कच्चे रंग की भांति पानी पड़ते ही उड़ गया। लपक कर बाहर गए और आकर घबराए हुए बोले, बहू, डिप्टी आ गया। मैं जमानत देने जा रहा हूँ। मेरी इतनी याचना स्वीकार करो। थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, मुझे मर जाने दो, फिर जो कुछ जी में आए करना। सुखदा कमरे के द्वार पर आकर दृढ़ता से बोली, मैं जमानत ना दूंगी, ना इस मुआमले की पैरवी करूंगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। समरकांत ने जीवन भर में कभी हार ना मानी थी, पर आज वो इस अभिमानिनी रमणी के सामने परास्त खड़े थे। उसके शब्दों ने जैसे उनके मुंह पर जाली लगा दी। उन्होंने सोचा, स्त्रियों को संसार अबला कहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी प्रिय समझता है, वो स्त्री की मुट्ठी में है। उन्होंने विनय के साथ कहा, लेकिन अभी तुमने भोजन भी तो नहीं किया। खड़ी मुंह क्या ताकती है नैना? क्या भंग खा गई है? जा, बहू को खाना खिला दे। अरे ओ मेहरा, मेहरा, यह ससुरा ना जाने कहाँ मर रहा। समय पर एक भी आदमी नजर नहीं आता। तू बहू को ले जा रसोई में नैना, मैं कुछ मिठाई लेता आऊं। साथ साथ कुछ खाने को तो ले जाना ही पड़ेगा। काहर ऊपर बिछावन लगा रहा था, दौड़ा हुआ आकर खड़ा हो गया। समरकांत ने उसे जोर से एक धोल मारकर कहा, कहाँ था तू? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, सुनता नहीं? किसके लिए बिछावन लगा रहा है ससुरा? बहू जा रही है, जा दौड़कर बाजार से मिठाई ला, चौक वाली दुकान से लाना। सुखदा आग्रह के साथ बोली, मिठाई की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और न कुछ खाने की इच्छा है। कुछ कपड़े लिए जाती हूँ, वही मेरे लिए काफी है। बाहर से आवाज आई, सेठ जी, देवी जी को जल्दी भेजिए, देर हो रही है। समरकांत बाहर आए और अपराधी की भांति खड़े हो गए। डिप्टी दूहरे बदन का रूपदार पर हंसमुख आदमी था, जो और किसी विभाग में अच्छी जगह ना पाने के कारण पुलिस में चला आया था। अनावश्यक अशिष्टता से उसे घृणा थी और यथासाध्य रिश्वत न लेता था। पूछा, कहिए, क्या राय हुई? समरकांत ने हाथ बांधकर कहा, कुछ नहीं सुनती हुजूर, समझाकर हार गया और मैं उसे क्या समझाऊं? मुझे वो समझती ही क्या है। अब तो आप लोगों की दया का भरोसा है। मुझसे जो खिदमत कहिए उसके लिए हाजिर हूँ। जल्लद साहब से तो आपका रब्त जब्त होगा ही, उन्हें भी समझा दीजिएगा, कोई तकलीफ न होने पावे। मैं किसी तरह भी बाहर नहीं हूँ। नाजुक मिजाज औरत है हुजूर। डिप्टी ने सेठ जी को बराबर की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, सेठ जी, यह बातें उन मुआमलों में चलती है जहाँ कोई काम बुरी नीयत से किया जाता है। देवी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, उनका इरादा नेक है। वो हमारे गरीब भाइयों के हक के लिए लड़ रही है। उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना होगी। नौकरी से मजबूर हूँ, वरना यह देवियां तो इस लायक है कि उनके कदमों पर सिर रखें। सुखदा ने सारी दुनिया की नेमतें देख रखी है, मगर उन सब पर लात मार दी और हक के लिए सब कुछ झेलने को तैयार है। इसके लिए गुर्दा चाहिए साहब, मामूली बात नहीं है। सेठ जी ने संदूक से 10 असरफियां निकाली और चुपके से डिप्टी के जेब में डालते हुए बोले,
यह बच्चों के मिठाई खाने के लिए है। डिप्टी ने असरफियाँ जेब से निकालकर मेज पर रख दी और बोला, आप पुलिस वालों को बिल्कुल जानवर ही समझते हैं क्या सेठ जी? क्या लाल पगड़ी सिर पर रखना ही इंसानियत का खून करना है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देवी जी को तकलीफ न होने पाएगी। तकलीफ होने दी जाती है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं। जो गरीबों के हक के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, उसे अगर कोई सताए तो वो इंसान नहीं, हैवान भी नहीं, शैतान है। हमारे सीगे में ऐसे आदमी हैं और कसरत से है। मैं खुद फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मुआमले में मैं पान तक खाना हराम समझता हूँ। मंदिर वाले मुआमले में देवी जी जिस दिलेरी से मैदान में आकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई थी, वो उन्हीं का काम था। सामने सड़क पर जनता का समूह प्रतिक्षण बढ़ता जाता था। बार बार जयकार की ध्वनि उठ रही थी। स्त्री और पुरुष देवी जी के दर्शन को भागे चले आते थे। भीतर नैना और सुखदा में समर छिड़ा हुआ था। सुखदा ने थाली सामने से हटाकर कहा, मैंने कह दिया मैं कुछ ना खाऊंगी। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, 2-4 कोर ही खा लो भाभी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। फिर ना जाने यह दिन कब आए। उसकी आंखें सजल हो गई। सुखदा निष्ठुरता से बोली, तुम मुझे व्यर्थ में दिख कर रही हो बीबी। मुझे अभी बहुत सी तैयारियां करनी है और उधर डिप्टी जल्दी मचा रहा है। देखती नहीं हो द्वार पर डोली खड़ी है। इस वक्त खाने की किसे सूझती है? नैना प्रेम विहबल कंठ से बोली, तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें कोर बनाकर खिलाती जाऊंगी। जैसे माता खिलते बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ कर उसे खिलाती है, उसी तरह नैना भाभी को खिलाने लगी। सुखदा कभी इस अलमारी के पास जाती, कभी उस संदूक के पास। किसी संदूक से सिंदूर की डिबिया निकालती, किसी से साड़ियाँ। नैना एक कोर खिलाकर फिर थाल के पास जाती और दूसरा कोर लेकर दौड़ती। सुखदा ने 5-6 कोर खाकर कहा, बस अब पानी पिला दो। नैना ने उसके मुंह के पास कोर ले जाकर कहा, बस यही और ले लो मेरी अच्छी भाभी। सुखदा ने मुंह खोल दिया और ग्रास के साथ आंसू भी पी गई। बस एक और, अब एक और भी नहीं, मेरी खातिर से। सुखदा ने ग्रास ले लिया। पानी भी दोगी या खिलाती ही जाओगी? बस एक ग्रास भैया के नाम का और ले लो ना, किसी तरह नहीं। नैना की आंखों में आंसू थे, प्रत्यक्ष। सुखदा की आंखों में भी आंसू थे, मगर छिपे हुए। नैना शोक से विह्वल थी, सुखदा उसे मनोबल से दबाए हुए थी। वो एक बार निष्ठुर बनकर चलते चलते नैना के मोह बंधन को तोड़ देना चाहती थी। पेने शब्दों से हृदय के चारों ओर खाई खोद देना चाहती थी। मोह और शोक और वियोग व्यथा के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए। पर नैना की छलछलाती हुई आंखें, वो कांपते हुए ओठ, वो विनय दिन मुखश्री उसे निशस्त्र किए देती थी। नैना ने जल्दी जल्दी पान के बीड़े लगाए और भाभी को खिलाने लगी तो उसके दबे हुए आंसू फव्वारे की तरह उबल पड़े। मुंह ढाँप कर रोने लगी। सिसकियां और गहरी होकर कंठ तक जा पहुंची। सुखदा ने उसे गले से लगाकर सजल शब्दों में कहा, क्यों रोती हो बीबी? बीच बीच में मुलाकात तो होती ही रहेगी। जेल में मुझसे मिलने आना तो खूब अच्छी अच्छी चीजें बना कर लाना। 2-4 महीने में तो मैं फिर आ जाऊंगी। नैना ने जैसे डूबती हुई नाव पर से कहा, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि आप तो डूबी ही थी, तुम्हें भी ले डूबी। यह शब्द फोड़े की तरह
उसी समय से उसके हृदय में टीस रहे थे जब से उसने सुखदा की गिरफ्तारी की खबर सुनी थी, और यह टीस उसकी मोह वेदना को और भी दुर्दांत बना रही थी। सुखदा ने आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखकर कहा, यह तुम क्या कह रही हो बीबी? क्या तुमने पुलिस बुलाई है? नैना ने ग्लानि से भरे कंठ से कहा, यह पत्थर की हवेली वालों का कुचक्र है। मैं किसी को गालियां नहीं देती, पर उनका क्या उनके आगे आएगा। जिस आदमी के लिए एक मुंह से भी आशीर्वाद ना निकलता हो, उसका जीना वृथा है। सुखदा ने उदास होकर कहा, उनका इसमें क्या दोष है बीबी? यह सब हमारे समाज का, हम सबों का दोष है। अच्छा आओ, अब विदा हो जाए। वादा करो, मेरे जाने पर रोगी नहीं। नैना ने उसके गले से लिपटकर सूजी हुई आंखों से मुस्कुराकर कहा, नहीं रोऊंगी भाभी। अगर मैंने सुना कि तुम रो रही हो तो मैं अपनी सजा बढ़वा लूंगी। भैया को यह समाचार देना ही होगा। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना। अम्मा को समझाती रहना। उनके पास कोई आदमी भेजा गया या नहीं? उन्हें बुलाने से और देर ही तो होती, घंटों न छोड़ती। सुनकर दौड़ी आएगी। हाँ आएगी तो, पर रोएगी नहीं। उनका प्रेम आंखों में है, हृदय तक उसकी जड़ नहीं पहुंचती। दोनों द्वार की ओर चली। नैना ने मुन्ने को माँ की गोद से उतारकर प्यार करना चाहा, पर वो न उतरा। नैना से बहुत हिला था, पर आज वो अबोध आंखों से देख रहा था। माता कहीं जा रही है, उसकी गोद से कैसे उतरे? उसे छोड़कर वो चली जाए तो बेचारा क्या कर लेगा? नैना ने उसका चुंबन लेकर कहा, बालक बड़े निर्दयी होते हैं। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, लड़का किसका है? द्वार पर पहुंचकर फिर दोनों गले मिले। समरकांत भी डयोढ़ी पर खड़े थे। सुखदा ने उनके चरणों पर सिर झुकाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को कलेजे से लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। यह सारे घर को रोने का सिग्नल था। आंसू तो पहले ही से निकल रहे थे। वो मुख रुदन अब जैसे बंधनों से मुक्त हो गया। शीतल धीर गंभीर बुढ़ापा जब विह्वल हो जाता है तो मानो पिंजरे के द्वार खुल जाते हैं और पक्षियों को रोकना असंभव हो जाता है। जब 70 वर्ष तक संसार के समर में जमा रहने वाला नायक हथियार डाल दे तो रंगरूटों को कौन रोक सकता है? सुखदा मोटर में बैठी। जे जे कार की ध्वनि हुई। फूलों की वर्षा की गई। मोटर चल दी। हजारों आदमी मोटर के पीछे दौड़ रहे थे और सुखदा हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम करती जाती थी। यह श्रद्धा, यह प्रेम, यह सम्मान क्या धन से मिल सकता है या विद्या से? इसका केवल एक ही साधन है और वो है सेवा। और सुखदा को अभी क्षेत्र में आए हुए कितने दिन हुए थे? सड़क के दोनों ओर नर नारियों की दीवार खड़ी थी और मोटर मानो उनके हृदय को कुचलती मसलती चली जाती थी। सुखदा के हृदय में गर्व न था, उल्लास न था, द्वेष न था, केवल वेदना थी। जनता की इस दयनीय दशा पर, इस अधोगति पर, जो डूबती हुई दशा में तिनके का सहारा पाकर भी कृतार्थ हो जाती है। कुछ देर के बाद सड़क पर सन्नाटा था। सावन की निद्रा सी काली रात संसार को अपने अंचल में सुला रही थी और मोटर अनंत में स्वप्न की भांति उड़ी चली जाती थी। केवल देह में ठंडी हवा लगने से गति का ज्ञान होता था। इस अंधकार में सुखदा के अंतःस्थल में
एक प्रकाश सा उदय हुआ था। कुछ वैसा ही प्रकाश जो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियों में उदय होता है, जिसमें मन की सारी कालिमाएं, सारी ग्रंथियां, सारी विषमताएं अपने यथार्थ रूप में नजर आने लगती है। तब हमें मालूम होता है कि जिसे हमने अंधकार में काला देव समझा था, वो केवल तृण का ढेर था। जिसे काला नाग समझा था, वो रस्सी का एक टुकड़ा था। आज उसे अपनी पराजय का ज्ञान हुआ। अन्याय के सामने नहीं, असत्य के सामने नहीं, बल्कि त्याग के सामने और सेवा के सामने। इसी सेवा और त्याग के पीछे तो उसका पति से मतभेद हुआ था, जो अंत में इस वियोग का कारण हुआ। उन सिद्धांतों से अभक्ति रखते हुए भी वो उनकी ओर खींचती चली आती थी, और आज वो अपने पति की अनुगामिनी थी। उसे अमर के उस पत्र की याद आई जो उसने शांति कुमार के पास भेजा था, और पहली बार पति के प्रति क्षमा का भाव उसके मन में प्रस्फुटित हुआ। इस क्षमा में दया नहीं, सहानुभूति थी, सहयोगिता थी। अब दोनों एक ही मार्ग के पथिक है, एक ही आदर्श के उपासक है। उनमें कोई भेद नहीं है, कोई वैषम्य नहीं है। आज पहली बार उसका अपने पति से आत्मिक सामंजस्य हुआ। जिस देवता को अमंगलकारी समझ रखा था, उसी की आज धूप दीप से पूजा कर रही थी। सहसा मोटर रुकी और डिप्टी ने उतरकर सुखदा से कहा, देवी जी, जेल आ गया, मुझे क्षमा कीजिएगा। सुखदा ऐसी प्रसन्न थी मानो अपने जीवन धन से मिलने आई है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।